हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्श कुमार और आप देख रहे हैं वेदन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको फाउंडेशन बोल्ट की ड्राइंग बताएंगे जो कि फाउंडेशन बोल्ट में आपके इसमें दो बोल्ट है। एक तो लेविस फाउंडेशन बोल्ट और दूसरा है रैज फाउंडेशन बोल्ट। इस वीडियो में हम आपको लेविस फाउंडेशन बोल्ट बताएंगे। ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं। अब इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक हेक्सागोनल नट बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले ऊपर यहाँ पर एक हेक्सागोनल नट बनाते हैं। चलिए उसका हम डायमीटर मान लेते हैं। यहाँ मान लीजिए डायमीटर ले लेते हैं हम 20 mm। ठीक है, 20 mm हमने इसका डायमीटर। सबसे पहले आपको एक हल्की लाइट पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से आपको हल्की लाइट पेंसिल से कर लिए और इस पर एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। यहाँ पर कहीं पर भी कर लीजिए आप अपने हिसाब से। और इसके जो इसका हेक्सागोनल नट होता है, इसका जो डायमीटर होता है, बेस का जो डायमीटर होता है 2D यानी कि 40 mm आ जाएगा। ये आपको डार्क पेंसिल से खींचना है। ठीक है, इसकी जो हाइट होती है वो डायमीटर के बराबर ही होती है यानी कि 20। इस तरह से 20, यहाँ पर भी ये 20 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों को आपस में इस तरह से मिला भी दीजिए। ठीक है, अब जो ये पहले वाला बॉक्स और सेकंड वाला बॉक्स है, इसे भी आपको अलग अलग भागों में तोड़ लेना है। किस तरह से? इस तरह से यहाँ से यहाँ तक का कितना है 20 का आप हाफ कर लीजिए 10 mm यहाँ पर। इस तरह से हल्की लाइट पेंसिल से। ठीक इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक 10 mm हल्की लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हेक्सागोनल नट बनता है यहाँ पर एक कर्व लगता है। वो कर्व कितना है रेडियस का लगता है, वो लगता है R = 1.5 × D। ठीक है, 1.5 जब यहाँ पर डायमीटर 20 mm रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 3 सेंटीमीटर यानी कि 30 mm। यानी कि आपको यहाँ से इस तरह जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, यहाँ ऊपर से यहाँ तक एक पॉइंट मार्क कर लीजिए 3 सेंटीमीटर पर। पॉइंट मार्क करने के बाद आप अपना प्रकार लीजिए। प्रकार लेने के बाद इस पॉइंट पर रखिए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लीजिए प्रकार में। ठीक है, दूरी लेने के बाद इस तरह से एक कर्व लगा दीजिए। यह आपको डार्क पेंसिल से बनाना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लगाने के बाद अब आप अपनी फ्री हैंड वाली स्केल लीजिए। फ्री हैंड वाली स्केल लेने के बाद आपको हल्की लाइट पेंसिल से इस तरह से इन दोनों को आपस में मिलाते एक हल्की लाइट पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ करने के बाद अपना प्रकार लीजिए और प्रकार में इस पॉइंट पर रखिए प्रकार की नोक। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसकी आधी से ज़्यादा दूरी ले लीजिए। ठीक है, मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने इसमें आधी से ज़्यादा दूरी और एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे। ठीक है, इस तरह से। अब यही दूरी आप यहाँ रखिए इस वाले कोने पर प्रकार की नोक। ठीक है, इस तरह से। और एक आर्क यहाँ लगा दीजिए और एक आर्क यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब देखिए, अब इन दोनों को इस पॉइंट पर ये आर्क कटाए। अब यहाँ से यहाँ तक कि आपको एक ये भी लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से हमने एक हल्की लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब आपको क्या करना है, देखिए अभी आपको करना है जो यहाँ से यहाँ तक का वो बॉक्स है, इसका भी आपको हाफ कर लेना है। हाफ कितना हो जाएगा इसका 5 mm। यहाँ से यहाँ तक का है 5 mm और इससे हल्की एक लाइट पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ से हाफ कर लीजिए और हल्की सी लाइट पेंसिल से इस तरह से। ठीक है, अब अपना प्रकार लीजिए और प्रकार देखिए जहाँ से जहाँ तक ये यहाँ से यहाँ तक का ये आर्क कटा है और हमने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लिया हल्की लाइट पेंसिल से। अब आप देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को कटा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की अपने प्रकार में दूरी ले लेनी है, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, इस तरह से ये मैंने यहाँ से यहाँ तक की अपने प्रकार में दूरी ले ली और दूरी लेने के बाद यहाँ पर एक आर्क लगा दीजिए। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेकर प्रकार में यहाँ पर एक कर्व लगा दिया। ठीक यही दूरी लेकर हमने इसी प्रकार यहाँ पर ये भी कर्व लगा दिया है। ठीक है, अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा लाइन है वे इरेजर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अब आपको क्या करना है, देखिए अब हेक्सागोन के ऊपर यहाँ पर एक यहाँ से यहाँ तक का एक कर्व लगता है, एक कर्व भी लगा दीजिए। वो कैसे लगाएंगे, आप अपना प्रकार चांदा ले लीजिए, चांदे से इस तरह से यहाँ पर एक कर्व लगा दीजिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैंने लगाया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर इसके नीचे लगाते हैं अब हम वाशर। क्या लगाते हैं, वाशर। अब वाशर की जो लंबाई होती है वो 2D+3 होती है। वाशर की जो लंबाई होती है वो 2D+3 होती है। तो इसके यहाँ पर जब हम डायमीटर 20 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4.3 सेंटीमीटर। अब आप इसका हाफ कर लीजिए। ठीक है, 4.3 सेंटीमीटर का आपको क्या करना है, हाफ कर लेना है, यह आ जाएगा 2.15। अब आपको क्या करना है, 2.15 इस पॉइंट से 2.15 लेफ्ट और राइट लाइन ड्रॉ कर लेनी, 2.15। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई कितनी हो गई है, 4.3, हाँ 4.3 सेंटीमीटर हो गई है टोटल। अब इसकी जो मोटाई लेते हैं वो 3 या 4 mm ले लेते हैं। हम यहाँ पर 3 mm ले लेते हैं। कितने ले लेते हैं, 3 mm। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या बन चुका है, इस तरह से हमारा वाशर बन गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, यानी कि जो सेंटर वाली लाइन है आपको ये नीचे की ओर ड्रॉ कर लेनी। कितनी, लगभग ये करनी है आपको 1.5 सेंटीमीटर के करीब कर लीजिए। ठीक है, यानी कि 15 mm। इस तरह से यहाँ से भी 15 mm और यहाँ से भी 15 mm। ठीक है, और ये करने के बाद अब आपको फ्री हैंड इस तरह से कर देना है और कुछ इस तरह से कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद आपको ये यहाँ से यहाँ तक कितनी भी लंबाई की इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसे इस तरह से आपस में मिला देना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी दूरी है, डी यानी कि जो हमने डायमीटर माना था 20 mm। देखिए जो हमने ये यहाँ से यहाँ तक की ये लाइन बनाई है, इसको आप स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, 1 या 2 mm यहाँ से छोड़ना है और 1 या 2 mm यहाँ से छोड़ना है। देखिए इस तरह से, और कम से कम 1 सेंटीमीटर तक, ऊपर से 1 सेंटीमीटर और यहाँ बराबर से 2 mm इस तरह से। ठीक इसी प्रकार यहाँ करना है, ऊपर से 1 सेंटीमीटर और बराबर से 2 mm इस तरह से इन दोनों को आपस में मिला भी देना है। इस तरह से हमें इसकी थ्रेड्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इसकी थ्रेड। ठीक है, और इसको फ्री हैंड या स्केल से इस तरह से आपस में मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ इस पॉइंट से नीचे की ओर कितना चलना है आपको, ये चलना है 4D। ठीक है, 4D कितना हो जाएगा, 4D हो जाएगा 80 mm यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ से 5 mm नीचे आ जाइए। कितना, 5 mm नीचे, और यहाँ पर भी 5 mm नीचे। ठीक है, अब यहाँ इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से नीचे आपको जाना है कितना, 4D यानी कि 80 mm यानी कि 8 सेंटीमीटर। यहाँ आ जाएगा ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको 8 सेंटीमीटर आ जाना है। 8 सेंटीमीटर आने के बाद जो इसकी यहाँ पर चौड़ाई होगी वो होगी 1.5D होगी। कितनी होगी, 1.5D यानी कि ये कितना आ जाएगा, 1.5D हमने निकाला था
ये आ जाएगा 1.5D 3 सेंटीमीटर यानी कि 30 mm। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 सेंटीमीटर, इस तरह से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपनी फ्री हैंड स्केल ले लेनी है और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इस तरह से आपस में मिला दीजिए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट से ध्यान दें कि यहाँ इस पॉइंट से इधर की ओर चलना है डी यानी कि डायमीटर कितना माना है हमने 20, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 20 mm डायमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितने चले डी, और नीचे की ओर कितना जाना है D/4, डी कितना माना है 20, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 mm, यानी कि नीचे आ जाना है आपको 5 mm। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर की ओर 5 mm पर पॉइंट मार्क कीजिए। पॉइंट मार्क करने के बाद यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, यहाँ से इधर राइट साइड को चलना है आपको 0.5 इंटू डी। 0.5 इंटू डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, mm, यानी कि 1 सेंटीमीटर, यानी कि आपको जो आपने यहाँ पर ये पॉइंट मार्क किया था इससे 1 सेंटीमीटर, इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से करने के बाद इस लाइन को ऊपर की ओर इस तरह से ऊपर की ओर ड्रॉ करते जाना है, इस तरह से। कितने लंबाई तक, जहाँ से यहाँ तक हमने ये पॉइंट माना, तो ऊपर से नीचे कितना 5 mm। ठीक है, इस तरह से, और फिर इन दोनों को आपस में मिला दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका जो लेविस फाउंडेशन का बोल्ट है बनकर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सा और कंस्ट्रक्शन रह गया है। अब इसमें क्या रह गया है देखिए, अब आपको फ्री हैंड इस तरह से लाइन ड्रॉ करते जाना है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, ये आपको सीधी करनी है, यहाँ पर तिरछी हो गई है। ठीक है, इस तरह से करते जाना है, इस तरह से आपस में मिला दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको कंक्रीट का शो कर देना है, यानी कि कंक्रीट के जो साइन होता है वो आपको इसमें भरकर दिखा देने हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये कंक्रीट इसमें भर दिए। ठीक है, या शो कर दिए। ठीक है, अब देखिए जो ही यहाँ से यहाँ तक की हमने ये बनाया है, इसमें आपको थ्रेड शो कर देना है 45 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे कीजिए, जो आपका ये ड्राफ्टर है इसको 45 डिग्री के कोण पर सेट कीजिए। ठीक है, कितने डिग्री पर, 45। इस तरह से मैंने इस तरह से अपने ड्राफ्टर को 45 डिग्री के कोण पर सेट कर लिया, और इस तरह से इसमें मैं थ्रेड शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये 45 डिग्री के कोण पर ये एचिंग शो कर दिया। अब हम इसकी सभी डायमेंशंस भी आपको शो करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इसमें सभी डायमेंशंस भी शो कर दिए। इसमें एक डायमेंशन हो रही है, ये रह गया 4D, ये भी आपको शो कर देनी। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 4D। ठीक है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसकी सभी डायमेंशन शो हो गई है। ठीक है, इस तरह से इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया है, लेविस फाउंडेशन बोल्ट, लेविस फाउंडेशन बोल्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने आपको जो ये डाटा बताया ये आपको याद रखना है, तभी आप एग्जाम में लेविस फाउंडेशन बोल्ट बना पाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना। थैंक यू।